Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, which is UTD Mathematics. Now this is the question number 6 of NCERT 1.1. The question says that show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equals to 1, 2, 2, 1 is symmetry but neither reflexive nor transitive. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है R इक्वल्स टू 1, 2 एंड 2, 1 एक रिलेशनशिप है आपके पास में यहाँ पे. अब इसमें 1, 1 रिलेशन के अंदर फंक्शन में तो है नहीं, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 जो सेकंड पार्ट है इसका सिमेट्री के लिए ये लिखा हुआ है 1, 2 इट इज बिलोंग्स टू रिलेशन. और फिर साथ ही साथ में यहाँ पे एक और चीज भी दे रखी है 2, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन. तो देखिए एक दूसरे का उल्टा मौजूद हो गया, सो इट इज सिमेट्री. इट इज सिमेट्री. ओके, थर्ड पार्ट में देखते हैं. थर्ड पार्ट में हमें ट्रांजिटिव पता करना है. तो देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड 2, 1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. लेकिन इस केस में हमारे पास 1, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 2 है तो, और ये 2, 1 है, वो रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आइए इसी के आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. शो दैट द रिलेशन आर in set A of all books in a library of college given R X and Y have a same number of pages in an equivalence relation. अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे लेट एक रिलेशन R है जिसमें X Y Z, मैंने मान लिया कि X Y Z जो है वो कुछ बुक्स हैं वो एक लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई हैं. ठीक है, अब लाइब्रेरी में X Y Z बुक रखी हुई है. अब देखिए ये स्टार्ट हो गया है X, Y, ये क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स Z बिलोंग्स टू R, और क्योंकि सेम टर्म बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे Y, सेम है, Z सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव. अब देखिए सेकंड कंडीशन जो आएगी आप लोगों के पास में वो क्या रहेगी. सेकेंड कंडीशन में देखिए यहाँ पे मुझे सिमेट्री बताना है, तो X, Y बिलोंग्स टू रिलेशन है. तो Y, X भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि जितने पन्ने X में उतने ही तो Y में होंगे, जितने Y में होंगे उतने X में होंगे, सो इट इज सिमेट्री. अब थर्ड पार्ट में देखिए इसको ट्रांजिटिव बताना है. तो देखिए X, Y, यहाँ पे बोला था ना हम लोगों ने 3 टर्म हो गया, तो यहाँ पे देखिए X, Y बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्योंकि X और Y में बराबर पन्ने हैं. तो Y, Z बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि Y और Z में भी बराबर पन्ने होंगे. अब अगर X में Y के बराबर है, Y में Z के बराबर हैं, तो X और Z भी बराबर होंगे, तो वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा. ठीक है, X और Z भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा. सो यहाँ पे देखिए X और Y क्या है, आपस में बराबर पन्ने वाली बुक है. फिर Y और Z भी बराबर पन्ने वाली बुक है. तो अगर ये दोनों बराबर पन्ने, तो X और Z भी आपस में क्योंकि बराबर पन्ने वाली बुकें ही हो जाएंगी. सो इट इज ट्रांजिटिव. तो इसने कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर ली है, तो इट इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा. ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो रिलेशन क्या हो जाए, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई. शो दैट द रिलेशन इन द सेट A 1, 2, 3, 4, 5 given by R A, B A minus B is even and in equivalence show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. तो हमें दे रखा है कि एक सेट है A, set A equals to 1, 2, 3, 4, 5 and relation R equals to A, B where
a minus b in mod is even, ओके हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दे रखा है a कॉमा बी वेयर a माइनस बी इज अ इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव देखना है तो हम क्या करेंगे 1 कॉमा 1, ठीक है 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 4, ये चारों के चारों टर्म जो है या और भी बहुत सारे टर्म जो है हमारे रिलेशन को तो बिलोंग कर ही रहे हैं, ठीक है क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 एक इवन नंबर होता है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है 3 में से 3 गया 0, ये सब इवन नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन को फॉलो करा इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए कुछ टर्म हमारे पास ऐसे होंगे जैसे 1 कॉमा 2, ठीक है 1 कॉमा 2 हमारे पास सेट में 1 2 3 4 5 हमारे पास सारे टर्म हैं, तो हमने क्या कर दिया सबसे पहले एक टर्म ले लिया, मान लो 1 कॉमा चलो 3 ले लिया है, 1 कॉमा 3 ले लीजिए। अब 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R है और 3 कॉमा 1 भी मेरे रिलेशन के अंदर फॉलो कर जाएगा, तो इस वजह से क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है तो क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्री। थर्ड पार्ट में देखिए, अब थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है हमारे पास जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 1 कॉमा 3, ठीक है बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3 कॉमा 5 बिलोंग्स टू रिलेशन, सो ऐसे में 1 कॉमा 5 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, क्यों 1 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, इवन नंबर है, 3 में से 5 जाएगा -2 आएगा तब भी इवन नंबर है, तो 1 में से 5 जाएगा तब भी वो इवन नंबर है, सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ओके सो इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, अब आगे हम पढ़ते हैं, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 कॉमा 3 आर related to each other and all the elements of 2 comma 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 comma 4। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चला है 1 कॉमा 3 एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है 1 कॉमा 3 कॉमा 5 जो है वो रिलेटेड टू ईच अदर है, 2 कॉमा 4 आपस में रिलेटेड टू ईच अदर है, ठीक है ये देखिए लिखा है ईच अदर है यहाँ पे, बट कोई भी एलिमेंट 1 2 1 3 5 का 2 कॉमा 4 से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब 1 3 5 का रिलेशन 2 कॉमा 4 से नहीं होगा। अब ये रिलेशन क्या चीज है, रिलेशन वही रिलेशन होगा जो मुझे इस क्वेश्चन ने दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि वो माइनस करेंगे तो इवन आएगा। सो अब क्या करेंगे 1 3 5, ठीक है और हमारे पास 1 3 5 यहाँ पे दे रखा है तो ये रहने दीजिए, यहाँ पे लिखा है एंड एक नंबर है 2 कॉमा 4। अब देखिए ध्यान से सब लोग, ठीक है अब 1 में से 3 माइनस कर दे, 3 में से 1 माइनस कर दे, 1 में से 5 माइनस कर दे, 5 में से 1 माइनस कर दे, ठीक है या अब 3 में से 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है 5 में से 3 माइनस कर, इन सभी का जो आंसर होगा वो सब क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। देखिए तब भी इवन है, यहाँ पे 2 आएगा पॉजिटिव इवन है, यहाँ पे -4 इवन है, +4 इवन है, इस तरीके से 2 में से 4 माइनस कर दीजिए तब भी इवन नंबर आएगा, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तब भी इवन नंबर आएगा। तो देखिए ये लोग आपस में जो रिलेशन बना रहे हैं कि जब उन्होंने बोला था ना कि a कॉमा बी को माइनस करने पर इवन आएगा, तो ये देखिए सब इवन ही आ रहे हैं, तो ये लोग दे आर फॉलो रिलेशन बिकॉज ईच आर इवन, ठीक है ईच आर इवन बट 1 3 5 और 1 3 5 एंड 2 4 जो है वो नॉट रिलेशन फॉलो करेंगे, वो फिर रिलेशन फॉलो नहीं करेंगे, क्यों क्योंकि एक में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, ठीक है तो 1 आएगा जो कि इवन नंबर नहीं है, वो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, 3 में से 4 माइनस कर देंगे -1 आएगा, वो भी क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस वजह से ये लोग क्या है एक दूसरे के साथ रिलेशन फॉलो नहीं करते। So this is the question number 9 of exercise 1.1. Show that each of the relation R in the set A where x belongs to integers where x is greater than 0 and equal to 0 and less than 12 and equal to 12 given by, so this is the first relation which is R equals to a comma b where a minus b का mod is a multiple of 4। देखिए आपके पास लिखा है एक आर नाम का एक रिलेशन है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जिसमें ए के बारे में बोला गया है कि ए के अंदर जो सेट आएंगे वो 0 से लेकर के 12 तक आएंगे, ठीक है
और आपको पहला सेट बोल रखा है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी वेयर ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, जिसका मतलब है कि इस ब्रैकेट में जो नंबर होंगे ए कॉमा बी, अगर उनको मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा और उनका मॉड कर दूँ तो हमेशा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लिखा हुआ है कि जो आर है हमारे पास आर इक्वल्स टू ये दे रखा है आपको ए कॉमा बी वेयर ए माइनस बी का मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब कैसे ये नंबर हो सकते हैं, देखिए मैं हो सकता है मैं इसको 1,5 ले लूँ, है ना। आप ले सकते हैं 2,6 ले लीजिए, है ना। हम लोग इसे ले सकते हैं 1,1 2,2 3,3, है ना। ETC ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं हम लोग, ऐसे ले सकते हैं। ये 1,5 है तो ये यहाँ पे 1,5 हो चुका है तो ये हटा दीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 5,1 ETC। अगर मैंने इतने सारे टर्म ले लिए, क्योंकि इंटीजर में तो कुछ भी ले सकते हो, माइनस संख्याएं भी ले सकते थे। अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चला जाऊँ तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चले जाएंगे, मान लीजिए 1,1 है वो बिलोंग्स टू आर है, 2,2 है वो भी बिलोंग्स टू आर है। अब एक चीज़ बताइए, 1 में से 1 अगर चला जाएगा तो 0 आएगा, 0 4 का मल्टीपल माना जाएगा। 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आएगा और 0 भी 4 का मल्टीपल माना जाएगा। तो 1,1 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब अगर सेकंड पार्ट में हम बात करें तो सिमेट्री के लिए बात करें तो सिमेट्री के लिए भी वही सेम चीज़ फिनोमेना है। कैसे, जैसे ये 1,5 है ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और ये 5,1 है ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो एक दूसरे का उल्टा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए अगर 1 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा माइनस का 4, और अगर मैं उसका मॉड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा तुरंत प्लस का 4 हो जाएगा। और 5 में से 1 माइनस करूँगा तब भी 4 आएगा, उसका मॉड करेंगे तब भी प्लस का 4 आएगा, वही 4 का मल्टीपल है। तो यानी कि अगर एक दूसरे के उल्टा टर्म यहाँ पे अवेलेबल है तो इसका मतलब ये सिमेट्री भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ सिमेट्री, इट इज़ सिमेट्री। ओके, आगे देखिए, फिर लास्ट कंडीशन थी ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में मान लीजिए मेरे पास एक टर्म है 1,5, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। फिर एक टर्म है मेरे पास 5,9, वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। सो 1,9 क्या वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। आप देखिए 1 में से 5 गया तो -4 आएगा, मल्टीपल है। 5 में से 9 गया तो -4 हुआ, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। और 1 में से 9 गया तो आएगा -8, वो भी 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल होने के लिए प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आंसर में 4 4, यहाँ पे 8, ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो इट इज़ ट्रांजिटिव। तो मुझे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये ट्रांजिटिव पता करना है। फिर देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है R इक्वल्स टू A कॉमा B वेयर A इक्वल्स टू B, ऐसा करके मेरे पास एक कंडीशन लिखी हुई है। देखिए जरा सा, तो यहाँ लिखा हुआ R इक्वल्स टू A कॉमा B वेयर A इक्वल्स टू B। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप नंबर लेंगे जैसे एग्जांपल की तरह करेंगे 1,1 2,2, तब तो आपका क्वेश्चन में समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स के साथ हमारी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, हमें पता है 1 2 के बराबर नहीं होता, 2 1 के बराबर नहीं होता। लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेट में चलें, लाइक ऐसे ले लें कि सपोज दैट जो A है और वो A कॉमा A है वो रिलेशन को बिलोंग करे। ऑफकोर्स A जो है वो A के तो बराबर होगा ही, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये मेरे शर्त को पूरा कर रहे हैं कि A कॉमा B, यानी कि B की जगह पे A लिख लिया है, A कॉमा A बिलोंग टू रिलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकंड के लिए चले जाएंगे, फर्स्ट पार्ट है सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव के लिए सिमेट्री के लिए चले जाइए। अब देखिए क्योंकि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो कोई B कॉमा A, अगर A B के बराबर है तो B भी तो A के बराबर ही होगा ना। ठीक है, ये बात समझिएगा कि A कॉमा B रिलेशन का हिस्सा था। मैंने आपको बताया था पहले भी कि पहला वाला टर्म समझा करिए कि वो गिवन है, और दूसरा वाला टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कि चेक करना है कि ये फुलफिल हो रहा है रिलेशन में कि नहीं हो रहा है।
तो देखिए ए कॉमा बी रिलेशन को फॉलो करता है तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे, तो अगर ए बी से इक्वल है तो बी भी तो ए से इक्वल होगा ना, तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी रिलेशन को फॉलो करेगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्री। थर्ड केस में आपके पास बता दूं मैं, यहाँ पे थर्ड केस में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और कोई बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये क्या चीज़ है, देखो जो भी लोग इस तरीके के ब्रैकेट में रहेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये शर्त है। तो अगर ए और बी आपस में ब्रैकेट में है तो ए बी के इक्वल हो गया होगा, ए जो है वो बी के इक्वल हो गया होगा, और बी और सी अगर ब्रैकेट में है तो बी सी के इक्वल हो गया होगा। अब ए अगर बी के बराबर है और बी और सी के बराबर, तो ए और सी भी तो बराबर हो जाएंगे। सो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करे तो ए कॉमा सी भी होना था, तो ए कॉमा सी बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है सिमेट्री हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत एग्जाम्पल आसान, बहुत क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट पार्ट में उसने बोल रखा है कि ऐसे ऐसे रिलेशन बनाइए, ऐसे रिलेशन बनाइए जो सिर्फ सिमेट्री हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो कुछ भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री टाइप का ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया 1,2 किसी रिलेशन में है और ये 2,1 भी रिलेशन में है। अब ये मैंने रिलेशन ले लिया। अब इस रिलेशन में देखिए, क्योंकि 1,1 जैसा कोई टर्म तो बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब 1,2 है और उसका उल्टा 2,1 है तो रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्री तो हो ही गया। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, 1,2 है और फिर 2, समथिंग है, तो उस 1,1 का टर्म होना चाहिए था, वो भी नहीं है हमारे पास। दूसरी शर्त थी कि 1,2 हो तो 2 से कोई ब्रैकेट स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो स्टार्ट भी, यानी कि दूसरी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये कंडीशन सिर्फ सिमेट्री है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। इसी तरीके से आपको बारी बारी यहाँ पर सभी के एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो मान लो मैं एक रिलेशन ले लूँ इस जगह पे, मान लो मैंने ले लिया R = A, B, और जिसमें A जो हो वो छोटा हो जाए B से, मतलब जो पीछे वाला टर्म हमेशा क्या रहे, इससे ज़्यादा बड़ा रहे। तो जब भी वो बड़ा रहेगा तो इसका ये मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा। देखिए सपोज़ मैंने 1,1 ले लिया तो वो बिलोंग्स टू R करेगा, लेकिन इसमें तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सेकंड वाला ज़्यादा कैसे होता है, ये रिलेशन के अंदर आ नहीं सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्री की बात करें तो देखिए सिमेट्री में अगर मैंने 1,2 लिया अकॉर्डिंग टू शर्त की, मतलब पीछे वाला बड़ा होना चाहिए, तो 1,2 लिया तो इसका उल्टा कर देंगे 2,1, तो ये तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ये बिलोंग कहाँ कर पाएगा, ये तो 2,1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन में नहीं होगी, तो सिमेट्री भी नहीं हो पाएगा, सिमेट्री भी नहीं हो पाएगा। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में सपोज दैट थर्ड पार्ट के अंदर अगर ट्रांजिटिव में हमने एक टर्म ले लिया 1, मतलब 1, ऐसे 4 ले लिया, ठीक है, फिर मान लीजिए 4,8 ले लिया, ऐसे करके ले लिया, तो देखिए पहला ब्रैकेट जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। क्यों, पीछे वाला तो आगे वाले से ज़्यादा ही है ना, यहाँ पे पीछे वाला आगे वाले से ज़्यादा है, ऐसे में 1,8 का भी एक रिलेशन बना लीजिए। 1,8 वो भी रिलेशन को बिलोंग करके पीछे वाला आगे से ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन मैंने बनाया है ये क्या है, इस कंडीशन नंबर 2 को क्या करेगा, फुलफिल कर रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं। इसमें थर्ड वाले में बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव बनाइए एंड सिमेट्री बनाइए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव बनाना है, सिमेट्री बनाना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बनाना है। अब देख, तो थर्ड कंडीशन के लिए मान लो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री होना है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना है, तो मैंने कोई शर्त ले ली, थर्ड पॉइंट, रिलेशन नंबर थर्ड, तो मैंने R ले ली, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लो मैं एक टर्म ले लिया, ये मैंने इसे कोई सेट A ले लीजिए, एक सेट A ले लीजिए, इसमें 4, 6 और 8 ऐसे करके मैंने 4 टर्म रख दिए हैं। अब मैं रिलेशन ले लेता हूँ, तो रिफ्लेक्सिव चाहिए था तो 4,4 होना चाहिए, 6,6 होना चाहिए और 8,8 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा 4,6 का एक टर्म ले लिया है तो 6,4 का भी एक टर्म लेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा,
रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 6,8 भी ले लीजिए और 8,6 भी ले लीजिए, ये भी इसका उल्टा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 4,4 6,6 ये लोग रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड में सिमेट्री की बात करें तो देखिए 4,6 है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो 6,4 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इट इज़ सिमेट्री, इट इज़ सिमेट्री। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो देखिए ज़रा ध्यान से, किसी भी एक कंडीशन पे नहीं होगा तब भी काम हो जाएगा। जैसे तब मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपके पास में देखिए यहाँ पे 4,6 मेरे रिलेशन में है, 4,6 मेरे रिलेशन में है, और हमारे पास 6,8 भी रिलेशन में है, 6,8 भी रिलेशन में है। अगर 4 का 6 के साथ रिलेशन है, 6 का 8 से, तो 4 का 8 से होना चाहिए। तो 4,8 मेरे रिलेशन में बिलोंग करना था, लेकिन मैंने तो 4,8 का कोई टर्म लिया ही नहीं है, रिलेशन की बिलोंग नहीं कर पा रहा है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से इसमें टर्म बना बना करके लिख सकते हैं, जिससे आप इसमें पता करें कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्री, कौन ट्रांजिटिव। ओके, तो इसमें 2 पार्ट और बचे हुए हैं आपके पास में, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। ओके।